ऐसे लोग आगे चलकर इंडिया का भविष्य क्या सुधारेंगे? यहाँ तक कि होम मिनिस्टर भी ये बात समझते हैं। एक बार उनके परिवार के और मित्रजन 52 लोग 9 दिन तक राष्ट्रपति भवन रहे। राष्ट्रपति भवन में जो रहते हैं वो स्टेट गेस्ट होते हैं, परंतु अब्दुल कलाम जी ने ये 9 दिन का 9,52,000 रुपये का बिल 9,52,000 अपने चेक से राष्ट्रपति भवन में जमा करा दिया। और राष्ट्रपति भवन ने शायद ही ऐसा राष्ट्रपति देखा होगा जो 2 छोटी सूटकेस के साथ आया था और 2 छोटी सूटकेस के साथ वापस चला। इन्होंने बोला कि जो लोग डंकी के रूट में गए थे उन लोगों को हथकड़ी लगा के यहाँ भेजा गया। पहले क्या होता था, शाहरुख खान जाते थे उनको नंगा कर दिया जाता था यूएस में। एपीजे अब्दुल कलाम को नंगा कर दिया जाता था यूएस में, समझे? यूएस में नंगा कर दिया जाता था। इन सितंबर 2011 फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ एपीजे अब्दुल कलाम वाज सर्च ट्वाइस बिफोर एंड आफ्टर बोर्डिंग हिज प्लेन एट न्यूयॉर्क। शाहरुख खान के भी नंगा कर दिया गया था। भाई साहब, तुमने ये तो कह दिया कि कलाम को नंगा कर दिया जाता था, पर तुमने ये नहीं कहा कि वही अमेरिका कलाम को ऑफर दे रहा था। वो भी कौन सी कंपनी? दुनिया की सबसे बड़ी स्पेस कंपनी नासा की तरफ से ये ऑफर आया था। बोले कलाम साहब आप आओ, हम तुमको इज्जत देंगे, जितना पैसा बोलेगे उतना पैसा देंगे। ये वो कलाम हैं जब अमेरिका जाते हैं नासा के प्रोग्राम के अंदर तो लोग रिस्पेक्ट के साथ खड़े हो जाते थे। लोग सोच में पड़ जाते थे कि ये एक इंसान साइंटिस्ट है, पायलट है और यहाँ तक कि टीचर भी। I want to thank you for this important and inspiring speech. This was one of the most extraordinary speeches we have ever heard. I'm a statesman, scientist and poet. This is unique. ये ऑफर तब मिला था जब ये भाई साहब जो बोल रहे हैं ये पैदा तक नहीं हुए थे। ये जो सारे ऑफर क्यों ठुकराए थे? सिर्फ अपने भारत के प्रति सच्चा प्यार था, उनको पैसे से बिल्कुल लालच नहीं थी। बस उनके दिल में इतना था कि भारत किसी से पीछे ना रहे। उन्होंने वो किया जो तुम्हारी सोच से भी बाहर है। एक वही कलाम है, एक अमेरिकन यूनिवर्सिटी है जिसका नाम है यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ फ्लोरिडा। ये कलाम साहब के नाम पे स्कॉलरशिप दे रही है, वो भी भारत के स्टूडेंट्स के लिए। ये भी जाके आप सर्च कर सकते हैं। आपने चेकिंग की बात बोली, वो सिर्फ एक चेकिंग रूटीन था। उनके पास वीवीआईपी का कार्ड था, फिर भी कलाम साहब नहीं दिखाते हैं, वो चेकिंग करवा लेते हैं। जब ये बात एयरलाइन वालों को पता चलती है तो उन्होंने माफ़ी भी मांगी थी। आप ये भी सर्च कर सकते हैं। आइए थोड़ा इसको डिटेल से समझते हैं। साल 1963 में भारत का स्पेस प्रोग्राम अभी अपने शुरुआती दौर में था। डॉक्टर कलाम को नासा भेजा गया था 6 महीने की ट्रेनिंग के लिए। वहाँ उनकी ब्रिलियंस को देखकर नासा के बड़े अधिकारियों ने उन्हें वहीं रुकने का ऑफर दिया था, लेकिन कलाम साहब ने साफ मना कर दिया था। उनका एक ही सपना था, भारत को स्पेस टेक्नोलॉजी में आत्मनिर्भर बनना। वापस आकर उन्होंने इसरो ज्वाइन किया और भारत का पहला स्वदेशी रॉकेट SLV-3 बनाया। 1980 में जब रोहिणी सैटेलाइट स्पेस में गया, जब पूरी दुनिया ने पहली बार भारत की ताकत को पहचाना। कलाम साहब ने सिर्फ स्पेस में ही नहीं बल्कि भारत की सिक्योरिटी में भी बहुत बड़ा रोल निभाया है। उन्होंने IGMDP इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम में को लीड किया और 5 महान मिसाइलें बनाई, पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल, आकाश और नाग। इसी वजह से पूरी दुनिया इन्हें मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहती है। इनका मकसद सिर्फ हथियार बनाना नहीं था बल्कि भारत को इतना मजबूत बनाना था कि कोई हमारी तरफ आंख उठाकर ना देख सके। सबसे बड़ा काम था पोखरण 1998 का न्यूक्लियर टेस्ट। अमेरिका की CIA सैटेलाइट से इंडिया पर नज़र रखी रही थी ताकि हम टेस्ट ना कर सकें, लेकिन कलाम साहब ने इन्हें चकमा दे दिया। वो आर्मी की जो है यूनिफॉर्म पहनकर काम करते थे ताकि किसी को शक ना हो। जब धमाका हुआ तो पूरी दुनिया शॉक्ड हो गई। अमेरिका जो कल तक हमें रोक रहा था वो भी समझ गया कि कलाम साहब का दिमाग उनसे कई ज़्यादा आगे है। अब आते हैं उस की एयरपोर्ट चेकिंग पर। सच ये है कि अमेरिका का वो सिक्योरिटी प्रोटोकॉल बहुत सख्त है, लेकिन जब उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ तो उन्होंने ऑफिशियली माफ़ी मांगी थी। लेकिन लोग ये नहीं बताते कि स्विट्ज़रलैंड ने डॉक्टर कलाम के सम्मान में अपने साइंस डे को उनके जन्मदिन 26 मई के दिन मनाना शुरू किया। जी हाँ दोस्तों, वही अमेरिका की यूनिवर्सिटी आज उनके नाम पर फेलोशिप चला रही है। सिर्फ एक चेकिंग की घटना से इनकी पूरी लेगेंसी को जज करना बहुत
बड़ी बेवकूफ़ी है। कलाम साहब ने अपनी आखिरी सांसें भी स्टूडेंट्स के बीच ली। 27 जुलाई 2015 को IIM शिलोंग में लेक्चर देते वक्त उन्हें कार्डिक अरेस्ट आया। वो राष्ट्रपति रहे, साइंटिस्ट रहे, लेकिन मरते दम तक उनका एक ही मिशन था, बच्चों को पढ़ाना और भारत को सुपर पावर बनाना। उनकी लाइफस्टाइल इतनी सिंपल थी। जब उनका देहांत हुआ, उनके पास न कोई बंगला था, न गाड़ी, सिर्फ कुछ किताबें और कपड़े थे। तो दोस्तों, जब कोई बिना रिसर्च किए उन पर सवाल उठाता है तो बहुत ज़्यादा दुख होता है। ऐसे लोग आगे चलकर इंडिया का भविष्य क्या सुधारेंगे? यहाँ तक कि होम मिनिस्टर भी ये बात समझते हैं। एक बार उनके परिवार के और मित्रजन 52 लोग 9 दिन तक राष्ट्रपति भवन रहे। राष्ट्रपति भवन में जो रहते हैं वो स्टेट गेस्ट होते हैं, परंतु अब्दुल कलाम जी ने ये 9 दिन का 9,52,000 रुपये का बिल 9,52,000 अपने चेक से राष्ट्रपति भवन में जमा करा दिया। और राष्ट्रपति भवन ने शायद ही ऐसा राष्ट्रपति देखा होगा जो 2 छोटी सूटकेस के साथ आया था और 2 छोटी सूटकेस के साथ वापस चला गया। दोस्तों, आपको डॉक्टर कलाम की कौन सी बात सबसे ज़्यादा प्रेरित करती है? कमेंट में नीचे जरूर बताएं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।